नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 1 के पूर्व में जो अध्ययन कर चुके हैं उससे आगे हम प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी, वर्गीकरण के अंतर्गत विविध सोपानों का अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम वर्गीकी सहायता साधन से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्दावलियों का हम जानकारी लेंगे, जिनमें सबसे पहला आता है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंतर्गत हम किसी भी जीवित पादप या जंतु का चयन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम इनको परिरक्षित करते हैं। परिरक्षित करते हैं। इनमें पादप का कोई भाग हो सकता है या संपूर्ण पादप को भी इसमें काम में लिया जा सकता है। और जंतु के अंतर्गत जो छोटे जीव हैं, उन छोटे जीवों को परिरक्षित किया जाता है। ये वर्गीकरण के लिए हमारे काम में आने वाले जीव हैं। सबसे पहले हम जो भी पादप है उस पादप के भाग का चयन करते हैं। चयन करने के पश्चात उसे कागज पर या कागज की सहायता से सुखाया जाता है। सूख जाने पर कागजों के द्वारा कैसे कि जैसे कि कोई भी पादप का भाग लिया और उस पादप के भाग को हम अखबार जैसे अन्य कागज़ भी काम में ले जा सकते हैं, क्योंकि अखबार में उस पौधे के अंदर जो नमी की मात्रा है या जल की जो मात्रा है उसको कागज़ आसानी से अवशोषित कर लेता है। तो कागज़ द्वारा पहले उसे सुखाया जाता है। सुखाने के पश्चात उसे दबाकर रखा जाता है, जिससे उसके संपूर्ण भाग खराब ना हो और वो यूं की यूं वो भाग बने रहते हैं। इसके पश्चात इन्हें परिरक्षित किया जाता है और इस तरह से ये नमूने भविष्य के लिए संग्रहालय में काम आ सकते हैं। इसके अंतर्गत जो हमने पादप को हर्बेरियम में काम में लिया, उस पर एक लेबल लगा देते हैं। कागज का लेबल लगा देते हैं। उस कागज पर उस पादप का जहाँ से हमने उसको चयन किया है उस स्थान का नाम लिखते हैं। इसके बाद में किस तिथि को या दिनांक को हमने उसको वहाँ से चयन किया था वो दिनांक भी लिखते हैं। उसका स्थानीय नाम लिखते हैं। उस जिस क्षेत्र में वह पाया जाता है उस क्षेत्र में उस पादप को क्या कहा जाता है। इसके पश्चात उसका वानस्पतिक नाम भी उस लेबल पर लिख दिया जाता है और इसके साथ साथ जो चयन करता है या संग्रहण करता है
उसका भी नाम उस पर लिख दिया जाता है। इस तरह से हर्बेरियम के द्वारा वर्गीकरण में तत्काल संदर्भ के लिए यह है महत्वपूर्ण। ये था हमारा हर्बेरियम। तो हर्बेरियम के अंदर जीवित पादप या पादपों के अलावा छोटे जीव का भी हम परिरक्षित करके हम हर्बेरियम बना सकते हैं। ये हर्बेरियम पादप और जंतु के लिए नहीं, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसके अलावा आपको जो भी आपकी हॉबी है, जिसमें भी आपका रुचि है, उसके भी आप इस तरह से आप हर्बेरियम के रूप में उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो ये था बालकों आज हमारा हर्बेरियम क्या चीज़ होती है। इसके आगे वनस्पति उद्यान। बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन यह है जीवित पादपों का संग्रहण है। जीवित पादपों का, जैसे वो जिस पर्यावरण में हैं उनको वहाँ से पृथक करके एक नए स्थान पर उनको आरोपित कर देना, और आरोपित करके इस तरह का जो प्रक्रम अपनाया जाता है उसे हम कहते हैं वनस्पति उद्यान कहते हैं। इसके अंतर्गत विविध प्रकार के पादप, विविध प्रकार के पादपों को एक निश्चित स्थान पर आरोपित किया जाता है। ये पादप सभी तरह के हो सकते हैं, छोटे से लेकर के विशालकाय पादप सभी प्रकार के इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। इसमें उन पादपों की पहले हमें पहचान होनी जरूरी है। जिन पादपों का हम बॉटनिकल गार्डन बना रहे हैं, उन पादपों की पहले पहचान होनी चाहिए। पहचान से तात्पर्य है कि वह उनकी जाति का ज्ञान होना चाहिए, और फिर उनको जिस स्थान पर हम आरोपित कर रहे हैं, लगाया जा रहा है, उस स्थान को हम वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। इस तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉटनिकल गार्डनों की स्थापना की गई है, जिनमें सबसे पहला है बॉटनिकल गार्डन न्यू, वनस्पतिक उद्यान, विश्व प्रसिद्ध न्यू KNEW, जो कि इंग्लैंड में, जहां पर इस इंटरनेशनल बॉटनिकल गार्डन में लगभग
पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के पौधों का स्थापना इस इंटरनेशनल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में स्थित है, वहाँ पर ये बनाया गया है। हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर हावड़ा वेस्ट बंगाल में स्थापित है। इसी तरह से हावड़ा के बाद में दूसरा हमारा बॉटनिकल गार्डन है लखनऊ में। तो वनस्पतिक उद्यान के अंतर्गत विविध प्रकार के पौधों को वैसे ही वातावरण उन्हें उपलब्ध करा करके इन पादपों का एक संग्रहण किया जाता है। उस संग्रहण को हम बॉटनिकल गार्डन कह सकते हैं, वनस्पतिक उद्यान। अब है हाँ, इन पादपों में पादपों के पास एक बोर्ड लगा दिया जाता है। उस बोर्ड पर उसका वैज्ञानिक नाम, लिखकर भी प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालय या म्यूजियम, म्यूजियम ये म्यूजियम विविध जो शैक्षिक संस्थान हैं उनमें स्थापना की जाती है इसकी। इसके लिए हम जो परिरक्षित पादप व जंतु दोनों के लिए ये म्यूजियम बनाया जाता है। इनके नमूनों को परिरक्षित किया जाता है। जिन्हें विविध रूप से आवश्यक डब्बों में भी रखा जा सकता है। जिनके ऊपर यदि हम कीटों के लिए तैयार कर रहे हैं तो उन डिब्बों पर एकत्र करने का स्थान, दिनांक, उसका स्थानीय नाम, उसका वैज्ञानिक नाम तथा परिरक्षित जिसके द्वारा किया जा रहा है नाम, इन सब का विवरण
हम उस डिब्बे पर लेबल लगाकर कर सकते हैं। यह भविष्य में जो कीट विलुप्ति के कगार पर हैं, उनकी जातियों को हम परिरक्षित कर नमूने के रूप में रख सकते हैं। इसी तरह से पादपों के लिए भी हम उपरोक्त समस्त जानकारियां लेबल पर लिखकर भी इन पादपों को भी हम संग्रहालय में रखकर उन्हें भविष्य में काम में ले सकते हैं। प्राणी उपवन या जूलॉजिकल पार्क बच्चों, जब आप विद्यालय से अवकाश पर रहते हैं या हमारा ग्रीष्म अवकाश होता है या शीतकालीन अवकाश होता है या कभी कभी हम परिवार के साथ भ्रमण पर जाते हैं, तो कई स्थानों पर हमें इस तरह के प्राणी उपवन भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इनमें जो जंतु हैं, उन जंतुओं को जिस आवास में वो पाए जाते हैं, उस आवास जैसा वातावरण उपलब्ध कराकर रखा जाता है। ऐसे स्थान को हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपने चिड़ियाघर भी देखा होगा। हमारे यहाँ आसपास यदि आप कभी जयपुर गए हो तो जयपुर में अल्बर्ट हॉल के पास एक इस तरह का हमारा वर्गीय सहायता साधन चिड़ियाघर या जू स्थापित है, जिसमें विविध प्रकार के जंतुओं को रख करके उन्हें उचित आवास, उनका भोजन उपलब्ध करा करके उन्हें रखा जाता है। ऐसे स्थानों को हम जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। ये मुख्य रूप से हमारा शैक्षिक भ्रमण के रूप में हम ऐसे स्थानों का चयन करते हैं और वहाँ आपको विविध प्रकार के जीव जंतु को वैसा प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराकर उनको रखने का एक श्रेष्ठ तरीका है। कुंजी वर्गीय सहायता साधन में हम एक जैसे समान
या असमान जीवों का समूह बनाते हैं। जो जीव एक जैसे हैं उनका एक समूह बना देते हैं, जो भिन्न भिन्न हैं उनका एक दूसरा समूह बना देते हैं। ये समूह बनाने के पश्चात इनमें आपस में क्या समानता है, उस समानता के बारे में हमें ये कुंजी के द्वारा हमें प्रकट होता है। अतः हम युग्म के रूप में कुंजी के द्वारा हम वर्गीकी सहायता साधन को अपनाते हैं। तो आज हमने वर्गीकी सहायता साधन के विविध जो हमारे साधन हैं उन साधनों की हमने चर्चा की। धन्यवाद।